गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अली है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैं BSIT 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा कैंपस है PLHR 59 वाल्टन रोड लाहौर। सो गाइस, आज का मेरा पेपर था CS 508 का, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। और आज का जो मेरा पेपर था उसमें मुझे टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। उसमें से 40 MCQs थे, 10 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है, उन 10 में से फाइव और सिक्स, आई थिंक सिक्स थे या फाइव थे आपके शॉर्ट थे और बाकी आपके लॉन्ग थे जितने बचते हैं। ठीक है, अब MCQs की बात करें तो ज़्यादातर MCQs जो मुझे आए थे वो आए थे ज़्यादातर C#, C++, जावा, लिस्प और प्रोलॉग। इनमें से मुझे ज़्यादा आए थे जावा स्क्रिप्ट के दो या तीन MCQs थे और स्नोबॉल का सिर्फ एक था आई थिंक। ठीक है, इनमें ज़्यादातर C#, C++ और जावा और PHP भी थी बीच में, जिनके मुझे 3 से 4 MCQs आए थे और क्वेश्चंस भी आए थे इसके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इनमें सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था कि आपको ये प्रोलॉग का एक प्रोग्राम है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी। यहाँ पे उसने कहा कि ये रिप्लेस कर रहा है, तो इसकी आउटपुट हम लोगों ने लिखनी थी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट क्वेश्चन स्नोबॉल का था, सेकंड वाला जो सा ये प्रोलॉग का है, इसमें उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग इन दोनों को एक्सप्लेन करें। इन दोनों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना था। ये प्रोलॉग लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने एरर फाइंड करना था इस जावा के प्रोग्राम में से। ये जावा का उन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगर तो ये बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल अगर प्रोग्राम है तो इसकी आउटपुट लिखें। अगर ये करेक्ट नहीं है, आपको कहीं एरर नज़र आ रहा है, तो एरर को फाइंड करके उसको एक्सप्लेन भी करना था कि इसमें क्या एरर आ रहा है। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने सिंटैक्स एरर फाइंड करना था PHP के कोड में से। अब PHP के कोड में उन्होंने हम लोगों को एक फॉर लूप दी हुई है, उसमें वेरिएबल उन्होंने इनिशियलाइज़ करवाया है, उसके बाद उसको वैल्यू दी हुई है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारा उन्होंने कहा था कि इसके अंदर आपने सिंटैक्स एरर फाइंड करना है। इसमें भी अगर आपको एरर कोई फाइंड नहीं होता तो आपने इसका जो क्वेश्चन था वो था इस तरह से। यहाँ पे उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि इसका आपने एरर फाइंड करना है। अगर आप एरर फाइंड करते हैं तो उसको डिटेल से बताएं भी कि इसका एरर है क्या और किस तरह ये एरर है। अगर एरर नहीं है तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम की आउटपुट हम लोगों ने शो करनी थी कि अगर एरर नहीं आ रहा तो इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रोग्रामर है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज में काम कर रहा है जो कि पॉइंटर्स के थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। इस तरह का एक उसने वहाँ पे लिखा था, मेरे जहन में नहीं है, जो मेरे जहन में आया मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन है इसी से रिलेटेड था कि पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए मेमोरी मैनेजमेंट को वो एसेस करती है। और ये वहाँ पे उन्होंने बताया था कि इस लैंग्वेज का नाम भी लिखना है और साथ आपने ये भी बताना है कि पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए ऐसा काम हम कर रहे हैं तो कैसी कैसी मुश्किलात हम लोगों को, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं एज अ प्रोग्रामर। अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें इस तरह से काम होता है, पॉइंटर्स के थ्रू हम मेमोरी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी ये लिखना था और इस लैंग्वेज का नाम लिखना था कि कौन सी लैंग्वेज में हम इस तरह काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जावा स्क्रिप्ट की अरेज को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे उनको कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने जावा स्क्रिप्ट की एक अरे बनानी है जिसका नेम होगा माई अरे और उसकी वैल्यूज़ होंगी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक अरे बनानी थी। और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन करना था कि हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की अरेज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो सा था वो भी 5 मार्क्स का था लॉन्ग क्वेश्चन में। उसमें उन्होंने कहा था कि आपने C# को यूज़ करते हुए वोवल्स अरे बनानी है और इनको डिटेल से बताना है कि आपने किस तरह इसको बनाया है, किस तरह आपने ये सॉल्व किया प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन था, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम दिया हुआ था, आई थिंक स्नोबॉल या प्रोलॉग, लिस्प, इन 3 लैंग्वेजेस में किसी एक का प्रोग्राम था और मुझे याद नहीं है, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने इसमें से एरर फाइंड करना है। सो गाइस, ये था आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ आप
अच्छे से करेंगे इसको रेडी। और नेक्स्ट पेपर जो मेरा है वो है CS507 का। सो इंशाल्लाह जैसे वो मेरा पेपर होगा 19 को, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।